तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं नंपाई को। हम नंपाई को वन शॉट में ही खत्म करने वाले हैं। तो हम इसको डिटेल में विद प्रोग्राम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज नंपाई? नंपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन भी इसे कहा जाता है और ये पाइथन की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसे न्यूमेरिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये आरे को सपोर्ट करता है, जैसे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल आरे को। और ये अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। तो वह यूज नंपाई नंपाई को किस लिए यूज करना है, उसके रीजन कौन कौन से देख लेते हैं। तो ये फास्टर है आपके पाइथन के लिस्ट से भी। और ये सबसे ज़्यादा और अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। और ये ऑल्सो ये मल्टी डायमेंशनल आरे या मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए भी सपोर्ट करता है। और उसके बाद ये मोस्टली यूज किस लिए किया जाता है, तो डाटा एनालिसिस के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए और मशीन लर्निंग के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो आपको यूज करने के लिए इस नंपाई लाइब्रेरी को, तो आपके बैश पर या टर्मिनल पर पिप इंस्टॉल नंपाई ये कमांड फायर कर देनी है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, वीएस कोड को ओपन कर दीजिए, उस पर टर्मिनल पर पिप इंस्टॉल नंपाई ये कमांड राइट करनी है। और ये करते समय आपका नेट कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए नेट से, मतलब आपका नेट चालू होना चाहिए जब आप ये कमांड फायर कर रहे हो। तो हम इसको एंटर कर देना है ये कमांड राइट कर देने के बाद। उसके बाद इस तरह से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी नंपाई की। तो याद रखना आपका इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते समय। तो इस तरह से नंपाई इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। कुछ ही मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नंपाई 2.21, ये लेटेस्ट वर्जन है नंपाई का। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, मतलब आप बैश से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी इंस्टॉल कर लिया है। तो इसको यूज करने के लिए, आपके प्रोग्राम में इसे यूज करने के लिए आपको इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इस कीवर्ड से इंपोर्ट numpy एज num np, इस तरह से आप अलाइस नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके numpy को यूज करके आरे को किस तरह से क्रिएट करेंगे। और उसमें देखेंगे वन डायमेंशनल आरे किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर आपको अलाइस नेम को यूज करके आरे इस फंक्शन को यूज करना है और उसके अंदर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके वेरिएबल देने हैं। तो ये वन डायमेंशनल आरे क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली क्या करना है, इम्पोर्ट हमारे numpy इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। उसके बाद इसका अलाइस नेम क्रिएट करेंगे np। और उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं arr। उसके बाद np डॉट हम आर इस फंक्शन को यूज करेंगे और आर इस फंक्शन में सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल आरे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4। इस तरह से हमने जो एलिमेंट दिए थे हमारे आरे में वो प्रिंट हो गए। इस तरह से आप नंपाई को यूज करके आरे को क्रिएट कर सकते हैं वन डायमेंशनल। उसके बाद टू डायमेंशनल आरे को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से वही मेथड रहेगी वन डायमेंशनल जैसी, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। तो आपको नंपाई में आरे को पहचानना है, मतलब कितने डायमेंशन का है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कितने स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पर 2 है तो ये टू डायमेंशनल आरे होगा। इस तरह से आपको टू डायमेंशनल आरे लेना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हो गया सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इसके अंदर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और मतलब हर रो के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है इस तरह से, हर रो के लिए। फिर यहाँ पर कॉमा देके फिर हम अगला रो लेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से आप टू डायमेंशनल आरे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट होते समय भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टू डायमेंशनल आरे इस तरह से प्रिंट हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन क्या है देख लेते हैं नंपाई में। तो अगला फंक्शन है जीरोस। तो ये जीरोस आरे को ही क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये आरे जीरो से फिल करके क्रिएट कर देता है, मतलब इसके सारे अरे के एलिमेंट जीरो ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली से सिर्फ इसके फंक्शन के अंदर इस तरह से सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर साइज देनी है 2 बाई 3। तो ये क्या करेगा, 2 रो और 3 कॉलम लेगा और उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो इस तरह से आउटपुट आएगा। तो इसको भी हम प्रोग्राम में देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ पर जीरोस ये फंक्शन लेते हैं। और क्या करना है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर साइज देनी है 2 बाई 3 देते हैं हम भी। और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डायमेंशनल आरे क्रिएट हो गए विथ 2 बाई 3, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स और सारे एलिमेंट जीरो है इसमें। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला फंक्शन है वंस। तो ये भी जीरोस फंक्शन की तरह ही है, ये भी आरे क्रिएट करता है लेकिन सारे एलिमेंट वन होते हैं इसके। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। इसका आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये समझ आ जाएगा। तो इस तरह से वंस ये फंक्शन लेना है और इसमें आप कौन सी भी साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करते हैं 3 by 3 लेते हैं। तो ये 3 रो 3 कॉलम लेगा लेकिन सारे एलिमेंट क्या होंगे, वन होंगे इसके। तो यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट इस तरह से आया है। तो हमारा अगला फंक्शन है एम्प्टी फंक्शन। तो यहाँ पर एक इस तरह से आपको एलिमेंट देने मतलब साइज देनी है इसमें, रो और कॉलम की साइज, और यहाँ पर इस तरह से एम्प्टी इस फंक्शन को यूज करना है। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, वन को हटा देते हैं मतलब वंस फंक्शन को, और यहाँ पर एम्प्टी इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो इसको रन कर देते हैं, हम साइज वही रहने देते 3 by 3। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मतलब रैंडम वैल्यू के साथ ये आरे क्रिएट हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, तो ये आउटपुट आ गया है हमारे इस एम्प्टी फंक्शन का। तो इस तरह से आरे क्रिएट कर देता है ये फंक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरे विथ इवन स्पेसिंग। तो इवन स्पेसिंग के साथ आरे को क्रिएट करने के लिए लाइन स्पेस इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ तो रह गया इसमें, आरे विथ रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब आप कुछ रेंज में ही आरे क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आप सारे एलिमेंट नहीं देना चाहते और मुझे चाहिए अब 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट। तो आप सभी 100 तक एलिमेंट देते बैठोगे आरे में, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस अरेंज इस फंक्शन को यूज करना है। मतलब अरेंज इस फंक्शन में आपको क्या करना है, स्टार्ट वैल्यू देनी है यहाँ पर, उसके बाद स्टॉप वैल्यू आप कहाँ पर रुकना चाहते हैं वो देना है, और उसके बाद स्टेप मतलब कितने स्टेप से आप एलिमेंट लेना चाहते हैं, 2 1 3 4 कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आरे क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं और यहाँ पर अरेंज इस फंक्शन को यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है हमें क्या देना है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट 1 से करेंगे, हम यहाँ पर 10 लेते हैं, मतलब हमें 10 पर स्टॉप होना है और हमें स्टेप 1 से लेना है। तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, तो 1 से लेकर 10 तक का आउटपुट आएगा आरे का। तो यहाँ पर देखिए नीचे ये बाय डिफॉल्ट स्टॉप -1 कर देता है, इसलिए इसने 1 से लेकर 9 तक हमारा आरे क्रिएट करके दे दिया। तो अब क्या कर देते हैं, थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, मतलब ये 1 से लेकर 99 तक आरे क्रिएट करेगा। और यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 में 5 मिला दोगे तो 6 आएगा, उसमें 5 मिला तो 11 आएगा। इस तरह से ये स्टेप वैल्यू वर्क करता है और इसने 1 से लेकर 96 तक हमारे आउटपुट दिया है, मतलब आरे क्रिएट करके दिया है। तो ये वर्किंग है अरेंज फंक्शन का, मतलब वो रेंज में ही आरे क्रिएट कर देता है जो आप इसमें इनपुट देते हो। तो अब हम देखते हैं आरे विथ इवन स्पेसिंग। तो आरे विथ इवन स्पेसिंग करने के लिए आपको लाइन स्पेस इस फंक्शन को यूज करना है। तो ये क्या करेगा, 5 पॉइंट्स देगा आपके इस 1 से लेकर 0 से लेकर 1 इस, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो देंगे और यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू देंगे इस बीच में कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर 5 दिया, तो 0 से लेकर 1 तक के 5 वैल्यू प्रिंट हो गए सेम डिस्टेंस से। तो ये हम प्रोग्राम में देख लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन स्पेस इस फंक्शन को यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, 0 लेते हैं, उसके बाद 1 लेते हैं और इसमें हमें क्या चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए देते हैं इस तरह से। तो इसको रन कर देते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 0.33 इस तरह से सेम डिस्टेंस से एलिमेंट दिए है 4। तो आप चाहे तो यहाँ पर अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 1 लेता हूँ और यहाँ पर 10 देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 3 या 2 देता हूँ, 2, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक 2 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ मुझको 5 वैल्यू दे। तो इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, 5 वैल्यू दिया। यहाँ पर देखिए 1 3.25 5.5 7.
75 और 10, इस तरह से सेम डिस्टेंस पर 1 से लेकर 10 तक 5 वैल्यू दिया। आप इसमें कितने भी वैल्यू ले सकते हैं उस स्पेसिफिक रेंज में से, ये पर्पज है इस फंक्शन का। तो ये हो गया। तो अगला फंक्शन देख लेते हैं हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, सभी सभी रो में 1 1 प्रेजेंट होगा, मतलब एक डायमेंशन में। तो इस तरह से इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई और इसमें वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर 4 देते हो तो ये 4x4 का array क्रिएट करेगा, 3 देते हो तो 3x3 का array क्रिएट करेगा। तो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इस फंक्शन को यूज करते हैं और इसके में हम पहले तो 2x2 का array देखेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। आप चाहे तो कौन सी भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 5 देता हूँ इस बार और इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 बाय मतलब 5 रोज और 5 कॉलम्स का array दिया है विथ 1, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो अब हम देखेंगे array के कौन कौन से एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट ए शेप, डायमेंशन और साइज, मतलब array के डायमेंशन कितनी शेप है array का और array की साइज क्या है, टाइप क्या है, ये जानने के लिए array एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शेप इस फंक्शन को array में कितने रोज और कॉलम्स है ये फाइंड करने के लिए शेप इस फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद ndim इस फंक्शन को आप आपका array कितने डायमेंशन का है ये बताने के लिए इस ndim फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद array में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके लिए साइज इस फंक्शन को यूज किया जाता है। और आपका array किस टाइप का है ये फाइंड करने के लिए डी टाइप इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो ये है array एट्रीब्यूट्स। तो इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अभी। तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम पहले तो array डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर array, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं 2 डायमेंशनल array ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 2 3, उसके बाद और एक रो लेते हैं 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले तो array को प्रिंट करेंगे, उसके बाद प्रिंट हमारे array के शेप प्रिंट करेंगे, शेप। तो ये क्या करेगा, हमारे array में कितने रोज है और कॉलम्स है ये बताएगा। उसके बाद प्रिंट हम देखेंगे array के कितने डायमेंशन है। तो हमारे array का डायमेंशन जाने के लिए ndim इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद हम array की साइज जानेंगे, मतलब array में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे साइज इस फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे array का टाइप कौन सा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, array नेम मतलब arr डॉट हमारा इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है, डी टाइप। तो इसको रन कर देते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्टली से जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्टली array प्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर शेप इस फंक्शन ने आउटपुट दिया, हमारे array में 2 रो और 3 कॉलम है ये बता दिया। उसके बाद हमने उसके बाद ndim मतलब डायमेंशन कितने हैं हमारे array में, तो 2 है, ये आउटपुट दिया। तो हमारे array में कितने एलिमेंट है, मतलब साइज क्या है, तो साइज फंक्शन को यूज करके हमने ये जाना कि हमारे array में 6 एलिमेंट है। और हमारे array का टाइप क्या है, इंट 64, मतलब इंटीजर टाइप का array है हमारा। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट वर्क करते हैं numpy के। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए array एट्रीब्यूट। अब हम देखेंगे array को रीशेपिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रीशेप इस फंक्शन को यूज करना है और उसमें क्या करना है, रोज और कॉलम्स की साइज देनी है, मतलब कितने रोज और कॉलम चाहते हैं वो देना है। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो क्या कर देते हैं, हमारे array को ऐसे ही रख देते हैं, ये निकाल देते हैं नीचे के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करते, हमारा फर्स्ट array वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर array इस वेरिएबल में arr डॉट हमारा array रीशेप करेंगे अब हम। और इसमें क्या करते हैं, 1 रो चाहते हैं तो 1 रो में आता है, नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 डायमेंशनल ही array दे सकते हैं। उसके बाद ये क्रिएट करेगा आप जो चाहे रो या कॉलम। तो आपको किसका ख्याल रखना है, तो 1 डायमेंशनल array लेना है और यहाँ पर
कॉलम और रो की साइज देनी है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कर देंगे हमारे रीशेप हुए आरे को। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर से एलिमेंट यहाँ पर कॉमा देते हैं। तो 2/3 मतलब क्या, 2 × 3 कर देंगे तो 6 एलिमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट देने हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर 1/6 दे रहे होते तो भी चलेगा, आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा रो और कॉलम दोनों की साइज। तो अब आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारा फर्स्ट 1 डायमेंशनल आर यहाँ पर प्रिंट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद हमारा जो साइज दी थी 2/3, तो 2 रोज और 3 कॉलम आ गए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिर से 2 डायमेंशनल आरे लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल आरे ले लिया है। अब क्या कर देते हैं, इसे 3/2 बना देते हैं, मतलब 3 रो चाहिए हमें और 2 कॉलम चाहिए। और हमारा आरे किस तरह से है, 3 रो है, मतलब 2 रो है और 2 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है, इस तरह से हमारा आरे है। और हमें रीशेप करके हमें 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, मतलब हर रो में 2 एलिमेंट चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आउटपुट आया है। हमारा ये फर्स्ट रो था और उसके बाद रीशेप हो गया और हर रो में 2 कॉलम मतलब 2 एलिमेंट आ गए हैं। इस तरह से ये रीशेप फंक्शन वर्क करता है। तो आप इस तरह से आपके आरे को रीशेप भी कर सकते हैं। उसके बाद आरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को देखेंगे। तो इंडेक्सिंग मतलब इस तरह से इंडेक्स को यूज करके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिक है, आपको पता ही होगा। तब भी हम देख लेते हैं, क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पर यार हम फर्स्ट रो को एक्सेस करना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 1 देना है और इसको रन कर देते हैं सिर्फ। और इस प्रिंट फंक्शन को निकाल देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स का रो हमारा एक्सेस हो गया है 4 5 6। और फर्स्ट रो को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स 0 देना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक एलिमेंट चाहते हो तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0 देते हैं। 1/0 मतलब ये 4 एलिमेंट एक्सेस होगा। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ये एलिमेंट प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग, आप इंडेक्स से पर्टिकुलर एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग स्लाइसिंग आप देख चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, मतलब आरे के वीडियो में हमने ये देखा है। तो फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्लाइसिंग मतलब हमारे आरे का स्पेसिफिक पार्ट कर देना। तो मतलब पार्ट कर देना उसका, उसको डिवाइड कर देना, मतलब स्लाइसिंग होता है। और स्लाइसिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको कोलन इस ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है। और 1:3 दिया है, मतलब ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक स्लाइस करेगा, मतलब ये इतना ही आरे प्रिंट कर देगा। और उसके बाद 2 सिर्फ कोलन देकर 2 दोगे तो ये क्या करेगा, इस 2 इंडेक्स के आगे सभी एलिमेंट एक्सेस करेगा। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम 1 डायमेंशनल आरे लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस तरह से स्लाइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ तक का आरे देगा, मतलब पार्ट देगा वो। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये एलिमेंट आ गए, इस तरह से स्लाइसिंग हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 3 और 4 आ जाए, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको हमारे 3 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 देते हैं और यहाँ पर शायद 4 देना पड़ेगा लगता है। देख लेते हैं इसको रन करके इसका आउटपुट क्या था। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 आ गया है, मतलब आप सेकंड पे जो स्लाइसिंग दे रहे हैं, स्लाइसिंग इंडेक्स या नंबर दे रहे हैं, उससे माइनस हो जाता है 1, आपको उससे थोड़ा ऐड करके देना पड़ेगा 1। मतलब आप 2 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक एलिमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स, यहाँ पर 4 इंडेक्स तक ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 0 से लेकर 4 तक, मतलब 0 से लेकर 3 इस इंडेक्स तक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है, सिर्फ एक 1 एक्स्ट्रा देंगे। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 ये पार्ट आ गए। इस तरह से आप आपके प्रोग्राम का स्लाइस कर सकते हैं। तो इसको टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, क्लियर। तो अब हम देखने वाले हैं एक्सेसिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हम पर्टिकुलर आरे के
रोज और कॉलम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पर आरे में हमने 2 डायमेंशनल आरे लिया है, मतलब इस आरे फंक्शन में। तो सिर्फ इस फर्स्ट रो को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, कॉमा और कोलन ऐसे देना है, मतलब स्लाइसिंग इस तरह से यूज करना है। तो आप इस तरह से फर्स्ट रो को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको स्लाइसिंग को यूज करके पर्टिकुलर कॉलम को ही एक्सेस करना है, मतलब इस 2 और ये 4 को। मतलब ये क्या हुआ, सेकंड कॉलम हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले क्या आएगा कोलन, उसके बाद कॉमा और फिर इंडेक्स पोजीशन, जिस कॉलम के आप सेपरेटली प्रिंट करना चाहते हैं उस कॉलम का इंडेक्स पोजीशन। तो इस तरह से देना है। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 डायमेंशनल आरे को हटा देते हैं और 2 डायमेंशनल आरे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 2 3, हम 3 कॉलम लेते हैं हर रो में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 5 6। उसके बाद और एक रो ले लेते हैं, तो इसमें देते हैं 7 8 और 9। उसके बाद क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर सीधे से स्लाइसिंग को यूज करते हैं। तो अब हम पहले क्या कर देते हैं, सिर्फ इस रो को एक्सेस करते हैं। तो सिर्फ इस रो को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, उसकी इंडेक्स पोजीशन देनी, क्या है इंडेक्स पोजीशन, तो 0 है। उसके बाद कॉम, सिर्फ इतना ही देना है। तो इस तरह से करके हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट रो था और ये रो एक्सेस हो गया है। तो आप चाहते हो ये थर्ड रो हमें एक्सेस हो जाए, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है इस आरे में, तो 2 है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, 0 कॉमा और कोलन। यहाँ पर 0 को हटा के उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है। 2 कॉमा कोलन, इस तरह से, क्योंकि इस रो की इंडेक्स पोजीशन 2 है इसलिए 2 इंडेक्स पोजीशन देने। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 7 8 9। तो देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पर देखिए वही आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 8 9। अब ये हो गया रो का। अब हम चाहते हैं कॉलम को एक्सेस करना। तो क्या करना है, इस रो को जैसे एक्सेस किया उसी तरह ही कॉलम को करना है, लेकिन यहाँ पर कैसे, पहले क्या आएगा कोलन, उसके बाद कॉमा, और हमें कौन सा चाहिए, तो ये बीच में सा, मतलब बीच में सा कॉलम, मतलब इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 इंडेक्स पोजीशन देते हैं। और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 5 और 8, इस तरह से आना चाहिए। तो देख लेते हैं 2 5 8। तो यहाँ पर देखिए वही आउटपुट आ गया है हमारा, 2 5 8। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है, मतलब आप इस तरह से स्लाइसिंग को ही यूज करके पर्टिकुलर रो और कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें एलिमेंट वाइज ऑपरेशन देखेंगे। तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन मतलब क्या, तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है उससे समझते हैं। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल आरे लिया है और उस आरे में हमने क्या किया है, 2 ऐड किया है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर उसे ऐड तो किया है या मल्टीप्लीकेशन किया है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है। तो क्या कर देते हैं, अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल आरे लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 2 डायमेंशनल पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ARR प्लस 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 हर एलिमेंट में ऐड होना चाहिए। तो देख लेते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो आया है हमारा 3 4 5 6 आया है। मतलब क्या हुआ, हमारे ये सारे में 2 2 ऐड हो गया, मतलब ऑपरेशन ये सक्सेसफुल हो गया। तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सभी करके देख लेते। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2 देता हूँ, -2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए -1 0 1 2, तो हमारे हर एलिमेंट में से 2 माइनस हो गया। इस आरे में से हर एलिमेंट में से 2 माइनस हो गए। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटू 4 कर देते हैं। तो हमारे आरे में से सभी एलिमेंट को क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 8 20 60। तो यही आउटपुट आता है जब हमारे आरे के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप इस तरह से डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये भी करके दिखाता हूँ। तो इतना सब किया है तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.5 1 1.5 और 2 इस तरह से आउटपुट आ गया है। तो इस टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह से आप एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तरह से सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन इस तरह से करके। तो अब हम देखते हैं आरे वाइज, मतलब 2 आरे के एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम 2 आरे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे आरे को कॉपी करते हैं पहले और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। और इसके लिए ARR 1 कर देते हैं इसको, और इसको ARR 2 कर देते हैं। ये 2 आरे हो गए। और इसमें हम
एलिमेंट थोड़ा बदल देते हैं, हमारे रैंडम ही एलिमेंट लेंगे, मतलब जिससे हमें पता चले कि इस पर ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस प्रिंट फंक्शन में सीधे से यूज करते हैं ARR1 प्लस ARR2 ए सेकंड आर। तो इस तरह से 2 आर के एडिशन करेंगे तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 6, 8, 10, 12 इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया, मतलब हमारे टू अरे की एडिशन हो गई। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन का आउटपुट आ गया है इस तरह से, क्योंकि 1 में से 5 माइनस कर देंगे तो -4 ही आएगा, 2 में से -6 कर दे दोगे तो भी -4 ही आएगा, इस तरह से 4 में से -8 कर दोगे तो भी -4 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, वही आउटपुट आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आना चाहिए वही आ गया है। यहाँ पर देखिए तो वही आउटपुट आ गया है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा अगला पॉइंट है। तो इसमें क्या किया है, 2 आरे लिए है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, मतलब अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा उसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, एनपी डॉट डॉट इस फंक्शन को यूज किया है। तो हम भी इसे यूज करते देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमने 2 आरे ले ही लिए और अभी अभी हमने देखा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तो 5, 12, 21, 32 आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हम क्या कर देते हैं, उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो उस फंक्शन किस तरह से यूज किया है, तो एनपी डॉट डॉट इस फंक्शन को यूज किया है और इसमें क्या किया है, 2 आरे पास किए, मतलब आरे की नेम। तो यहाँ पर ARR1 और ARR2 इस तरह से हमारे 2 आरे के नेम देते हैं और इसको रन कर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 1 ही आउटपुट आ गया है। तो ये आउटपुट क्या आ गया है, देखिए थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए तो पता चल जाएगा। 1 ही आउटपुट आ गया है क्योंकि इनकी एडिशन हो गई, मतलब 2 आरे की मल्टीप्लिकेशन करके फिर इन एलिमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आता है उनके एडिशन करके 1 ही आउटपुट दिया है इस फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इनकी आप एडिशन करेंगे, 5 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 32, इसका आउटपुट क्या आता है, 70 आता है। तो वही आउटपुट इस फंक्शन ने दिया है। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो बढ़ते हैं अगले हमारे ऑपरेशन की तरफ। तो हमारा अगला ऑपरेशन है एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शन देखने वाले अब हम, तो ये इंपॉर्टेंट है उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 डायमेंशनल आरे लिया है, उसके बाद क्या किया है, एनपी डॉट सम। तो ये क्या करेगा, हमारे आरे में जो एलिमेंट है उनकी सभी एलिमेंट की एडिशन करेगा और आउटपुट देगा। उसके बाद मीन मीन ये क्या करेगा, हमारे सभी एलिमेंट को कैलकुलेट करके उनका मीन निकालेगा। तो यहाँ पर वही किया है। तो हाँ, ये किस तरह से किया, मीन मतलब क्या, हमारे सभी एलिमेंट को एडिशन करना और जितने एलिमेंट है, मतलब हमारे अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिए है तो इनकी एडिशन कर दे तो क्या आता है, 10 आता है। और ये कितने एलिमेंट है, 4 है, तो 10/4 कर दोगे तो 2.5 आता है। तो वही मीन निकाला है और यहाँ पर हो गया मीन। अब उसके बाद सेकंड फंक्शन है मीन। तो ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे आरए में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए इस मीन फंक्शन को यूज किया जाता है। और उसके बाद मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है हमारे आरए में से। तो इन एग्रीगेट फंक्शंस को देख लेते हैं। तो ये एग्रीगेट फंक्शन सभी आरए में से एलिमेंट को कंसीडर करता है और पर्टिकुलर आउटपुट देता है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारा 1 डायमेंशनल आरए लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, और एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, 10, 30, 3, 4 इस तरह से कुछ एलिमेंट लेते हैं 100। और उसके बाद हम अब यूज करेंगे उन एग्रीगेट फंक्शन को। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे सभी एलिमेंट को कंसीडर करके ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कितने एग्रीगेट फंक्शन है, यहाँ पर सम, मीन मैक्स, ये 4 है। और भी है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनपी डॉट सम। तो 1 फंक्शन देख लेते हैं एट ए टाइम और इस एनपी डॉट सम में हम हमारे आरए का नेम देते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, हमारे आरए में से सभी एलिमेंट के एडिशन करके जो आउटपुट आएगा वही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 147 ये आउटपुट आ गया है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। तो 147 हमारे आरए का सम आ गया है। उसके बाद यहाँ पर सम को निकालते हैं, मीन लेते हैं। अब हम हमारे आरए का मीन निकालेंगे। अब हम इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29.4
हमारे सभी एलिमेंट का एम मीन आ गया है। उसके बाद अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे आरए में से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मेन फंक्शन को यूज करते हैं, उसके बाद इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे आरए में से सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो वही 3 आउटपुट आ गया है। उसके बाद मैक्स इस फंक्शन को यूज करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 आउटपुट आ गया है। तो हमारे आरए में सबसे बड़ा एलिमेंट है 100। तो अगले फंक्शन देखते हैं। तो अगला ऑपरेशन है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग हमारे ऑपरेशन को मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के आरे पर ऑपरेशन करने के लिए अलाउ करता है। मतलब आरे कभी एक साइज के नहीं होते हैं, तो उन पर भी ऑपरेशन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, 1 डायमेंशनल आरे पे किया, लेकिन 2 डायमेंशनल आरे पे किया क्या, नहीं। लेकिन अब हम 2 डायमेंशनल पर ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल, तो उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं 1 डायमेंशनल आरे को, और यहाँ पर क्या करते हैं 2 डायमेंशनल आरे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4 कुछ इस तरह से 6 इस तरह से एलिमेंट लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमने 1 डायमेंशनल ही लिया, हमें 2 डायमेंशनल लेना है आरे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में हम 1, 2, 3 देते हैं। उसके बाद 4, 5, 6। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल आरे लिया है। तो अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देते हैं इस पर, ARR प्लस 3 कर देते हैं, मतलब सभी एलिमेंट में 3 ऐड होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब हमारे हर एलिमेंट में 3 ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन देना है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होकर, मतलब हर एलिमेंट में से 3 सब्सट्रैक्ट होकर आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट साइज के एलिमेंट पर भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो अगला ऑपरेशन या फंक्शन है रैंडम नंबर्स। तो हम रैंडम नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं, मतलब 0 और 1 से लेकर आप, मतलब इस फंक्शन में जितने भी वैल्यू देते हैं, समझो 3 दे दो या 4 दो, 4 दिया तो 0 से लेकर 1 तक ये रैंडम वैल्यू को प्रिंट कर देता है, मतलब आरे देता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से यूज किया है, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इस तरह से यूज किया है, और उसमें वैल्यू पास कर दिए जितने आप रैंडम वैल्यू चाहती है, तो वही कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारे इस एरे को निकाल देते हैं, और यहाँ पर np डॉट रैंडम इस फंक्शन को यूज करेंगे, उसके बाद डॉट रैंड इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, तो 0 से लेकर 1 तक उनमें से 4 रैंडम वैल्यू हमें देगा, मतलब पॉइंट में ही आएंगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 तक के 4 रैंडम वैल्यू हमें दे दिया है। तो यहाँ पर मैं यहीं पर 5 देता हूँ। तो अब फिर से इसे रन करते हैं, तो ये 5 रैंडम नंबर देगा। तो यहाँ पर देखिए 5 रैंडम नंबर दिए हैं। इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है रैंडम। उसके बाद सेविंग और लोडिंग डाटा। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर आरे को सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए np डॉट सेव इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद हमारे फाइल का नेम देना है, और उसका एक्सटेंशन npy होना चाहिए, और सेकंड पैरामीटर मतलब हमारे आरे का नेम होना चाहिए। उसके बाद उस सेव किए हुए हमारे आरे को लोड करने के लिए np डॉट लोड और हमारी फाइल का नेम देना है, और हमारा आरे लोड हो जाएगा इस तरह से। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आरे क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो np डॉट आरे, और इसमें क्या कर देते हैं, आप कौन से भी डायमेंशन का आरे ले सकते हैं, वो वैसे का वैसा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर डालते हैं, np डॉट सेव, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम पहले फाइल चेक कर लेते हैं, उस फाइल में वो फाइल क्रिएट हो जाती है नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ई ड्राइव पर कोडिंग इस फाइल में सिर्फ एग्जाम्पल फाइल है, तो इसमें हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम पा देते हैं E:// कोडिंग, हमारा फोल्डर का नाम क्या है, कोडिंग, और इसमें हम फाइल का नेम देते हैं, फाइल का नाम देंगे हम आरे डॉट npy एक्सटेंशन देना है, और यहाँ पर सेकंड में हमें हमारे आरे का नाम देना है। तो हमारे आरे का नाम है ARR, और उसके बाद
इतना ही करके रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ गया है, मतलब यहाँ पर हमने आरए को प्रिंट किया था, वही आरए प्रिंट हो गया, मतलब हमारा आरए यहाँ पर सेव हो गया। तो वही पर जाकर देख लेते हैं हम। तो ये ड्राइव पर कोडिंग इस फाइल में, तो यहाँ पर देखिए array.npy ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसमें इसको ओपन करके भी देख लेते हैं तो क्या डाटा किस तरह से आया देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन एनीवे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डाटा आ गए, कुछ पता चल रहा है। ये बाइनरी फॉर्मेट में हमारा डाटा स्टोर हो गया है, जो हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से सेव करना है, और लोड करते समय तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कमेंट देते हैं, मतलब सेव किए हुए लाइन को। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हैश देते हैं, तो इसको कमेंट लाइन हो जाएगी। उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी कमेंट लाइन देते हैं हमारे आरए को, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर ARR इज इक्वल टू np डॉट लोड, लोड इस फंक्शन को यूज करेंगे, और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको आपके फाइल का पाथ देना है। तो इधर से इसे कॉपी करते हैं जो ऊपर दिया था, और इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने लोड किया है इस फाइल में का आरए, जो भी डाटा दिया था वो लोड किया, और क्या किया, इस ARR वेरिएबल को असाइन किया, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो रन करते हैं, फिर से वही आउटपुट आना चाहिए। उससे पहले इस टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, फिर इसे रन कर देते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गया है, मतलब उस फाइल को रीड किया गया है यहाँ पर। इस तरह से आप numpy को यूज करके डाटा को सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। आपको सेव करने के लिए np.save इस फंक्शन को यूज करना है, और उसमें स्पेसिफिक लोकेशन देकर फाइल का नेम देकर सेव करना है। लेकिन ये ध्यान क्या रखना है, npy ये एक्सटेंशन होना चाहिए। ये कौन सी फाइल को रीड कर सकता है, लेकिन npy ये इसमें इजीली स्टोर करता है, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, और इजीली रीड भी कर सकता है ये फंक्शन। और यहाँ पर लोड फंक्शन मतलब डाटा लोड करते समय सिर्फ आपको फाइल का पाथ देना है और कुछ नहीं, तो ये डाटा लोड कर लेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर यहाँ पर 2 डायमेंशनल आरए लेते हैं, और हम एक्सटेंशन कुछ और देखकर देखते हैं होता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 डायमेंशनल आरए लेते हैं, 5, 6, 7 और 8, और उसके बाद क्या कर देते हैं, इस उसी लोकेशन पर सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक्सटेंशन सिर्फ चेंज कर देते TXT, मतलब टेक्स्ट फाइल में हम करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे फाइल का नेम क्या कर देते हैं, RA2 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए RA2 कर दिया है, और इस लोड किए हुए लाइन को हम स्लैश देते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, क्योंकि हमारा आरए प्रिंट हो गया है, जो सेव फंक्शन को यूज करने के बाद हमने प्रिंट किया है। तो हम फाइल को ओपन करके देख लेते हैं हमारे RA2 इस फाइल को। तो ये ड्राइव पर कोडिंग इस फोल्डर में। तो यहाँ पर देखिए RA2.txt हमने एक्सटेंशन दिया था, लेकिन उसने क्या किया, npy खुद से ही एक्सटेंशन दे दिया, मतलब npy एक्सटेंशन चाहिए है, उसके बिना नहीं होगा। तो यही यहाँ पर हो गया। इसको कमेंट लाइन देते हैं और लोड कर लेते हैं। तो क्या कर देते हैं, इस यही पाथ दे देते हैं यहाँ पर। मतलब आप एक्सटेंशन दोगे तो भी कोई नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली npy ये एक्सटेंशन दे ही देता है। तो इसको लोड कर लेते हैं अब हम, और यहाँ पर भी कमेंट लाइन देते हैं, मतलब हैश देना है कमेंट लाइन देने के लिए, और इसे रन करते हैं। उससे पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, और फिर रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी RA.txt, क्योंकि यहाँ पर क्या किया उसने, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली npy ये एक्सटेंशन जोड़ लिया है। तो वही करके फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब डाटा लोड हो गया, मतलब आपको npy एक्सटेंशन देना ही है। आप और कौन सा एक्सटेंशन दोगे तो वो नहीं लेगा। तो इस तरह से आप numpy को यूज करके आपके आरए को सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। तो ये थे कॉमनली यूज किए जाने वाले numpy के फंक्शंस मेथड्स। तो और कुछ रिपीटली मतलब उन्हें ही रिवाइज करते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं उनमें से। तो np.zeros, तो ये क्रिएट्स एन आरए फील्ड विद जीरो, तो हमने डिस्कस कर ही लिया इस पर। तो ये आरए क्रिएट करता है, और उसमें सभी एलिमेंट जीरो ही होते हैं। तो np.ones, तो ये भी क्या करता है, आरए को ही क्रिएट करता है, लेकिन उसमें से सारे एलिमेंट वन से ही होते हैं, मतलब सभी एलिमेंट वन ही होते हैं। उसके बाद np.arrange, तो ये क्या करता है, आरए को क्रिएट करता है स्पेसिफिक रेंज में। उसके बाद लाइन लाइन स्पेस, तो ये क्या करता है, इवनली स्पेस्ड नंबर क्रिएट करता है।
उसके बाद एन पी डॉट मीन, तो ये देख लिया है, मीन फाइंड करता है आर में से, मतलब सभी एलिमेंट को कैलकुलेट करके ये मीन फाइंड करता है। उसके बाद एन पी डॉट सम, ये हमारे सभी आर के एलिमेंट का एडिशन करता है, सम रिटर्न करता है। उसके बाद एन पी डॉट रीशिप, तो ये क्या करता है, हमारे आर को रीशिप करता है, मतलब 2 डायमेंशनल हो तो 1 डायमेंशनल करता है, या रो या कॉलम की साइज बदल देता है इस तरह से। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप रीसाइज करने जा रहे हो तभी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो ये था नमपाई। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकूँ। तो मैं आपको बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। आगे आगे हम जाएंगे, वैसे हम प्लेसमेंट लेवल पाइथन को पढ़ने वाले हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।